नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। सभी दलों के नेता लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। नेताओं की बयानबाजी का दौर भी जारी है। अब तक 5 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और अन्य चरणों के लिए तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। वहीं चुनाव को लेकर नेताओं की तरह तरह की बयानबाजी भी चल रही है। ऐसे में एक बार फिर से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि 4 जून के बाद सभी बीजेपी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो, क्योंकि ये भागने वाले हैं। न राहुल गांधी कभी भागे और न ही इंडिया गठबंधन के नेता कभी भागे। हम जेल गए और संघर्ष किया। ये बीजेपी व्यापारी लोग हैं और ये डरपोक होते हैं। योगी आदित्यनाथ को पता होना चाहिए, योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद देखिए। सबसे पहले भाग जाते उनकी इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो कहूँगा 4 जून के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो। ये भागने वाले हैं, ये भागने वाले हैं। न राहुल गांधी कभी भागा है, न इंडिया गठबंधन के नेता कभी भागे। देश में डटे रहे, चाहे जेल में गए, संघर्ष किया, हाँ, और हम देश में रहे। राजीव गांधी ने शहादत दी, इंदिरा गांधी ने शहादत दी, सभी ने। आप मुझे बताइए, बीजेपी के किसी नेता ने देश के लिए शहादत दी है? बताइए, क्या उनके बेटे ने कभी शहादत दी है? नहीं। ये व्यापारी लोग हैं और व्यापारी लोग बहुत डरपोक होते हैं, वो लड़ते नहीं। योगी जी को पता होना चाहिए, योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। हम योगी जी को पहचानते हैं, योगी जी ऐसे नहीं है, लेकिन जो व्यापारी मंडल उनके आसपास है ना, उसमें फंस गए वो। बता दें, 5वें चरण के मतदान पूरे होने के बाद अब महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं मुंबई की 6 सीटों समेत राज्य के कुल 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। मुंबई और इसके उपनगरों में अल्पसंख्यक इलाकों में मुस्लिम वोटर्स के बीच काफी उत्साह देखा गया। भिंडी बाजार, कुर्ला, बांद्रा, मालवड़ी, चांदीवली, मीरा रोड और मुब्रा में मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की कतार देखी गई। लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करने वाले सामुदायिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे वोटर्स की जागरूकता और चुनाव में भागीदारी देखकर उत्साहित हैं। खबरों के मुताबिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि मस्जिद समितियों ने मतदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नागरिक समूहों के साथ हाथ मिलाया था और ये काम कर गया। पूर्व मंत्री और राज्य में कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान ने कहा कि मैं अल्पसंख्यकों के बीच इस तरह के उत्साह को देखकर बेहद खुश हूं। उन्होंने भीषण गर्मी का सामना किया और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए कतारों में खड़े रहे। मैंने अल्पसंख्यकों से मतदान के लिए इतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया कभी नहीं देखी। वहीं मुंबई दक्षिण की अगर हम बात करें तो कांग्रेस विधायक अमीर पटेल ने भरोसा जताया है कि शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अरविंद सावंत भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कट्टर शिव सैनिकों ने मुसलमानों के साथ हाथ मिला लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 मई को हुए 13 सीटों पर अंतिम चरण के चुनाव में 54.33% वोटिंग दर्ज की गई, जो कि गठबंधन के लिए एक बढ़ता संकेत माना जा रहा है। मुस्लिम क्षेत्रों के अलावा की अगर हम बात करें तो यहाँ हुई वोटिंग ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। अब इसे लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और अन्य मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि इसकी मुख्य वजह मतदान केंद्रों पर फैली अव्यवस्था रही। जिसके बाद इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने जांच के लिए आदेश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव नितिन करीर को मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में मतदान के लिए कुप्रबंधन की उच्च स्तरीय जांच करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव मतदान के सुचारू संचालन के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए संबंधित विभागों की तरफ से आवंटित ठेकों के संबंध में जांच करेंगे। दरअसल कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि 20 मई को भीषण गर्मी में भी मतदाता केंद्रों पर छायादार तंबू, पंखे, कुर्सियां और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। इससे बहुत परेशानी उठानी पड़ी। बता दें कि यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सोमवार को वोटिंग के बीच आरोप लगाया था कि मतदान केंद्रों पर जानबूझ करके देरी की जा रही है। मोदी सरकार हार के डर से चुनाव आयोग को पिछले दरवाजे की तरह इस्तेमाल कर रही है। उनकी योजना है कि मतदान को कैसे कम किया जाए। उद्धव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक वोट ना डालें, घर ना जाएं, सुबह तक कतार में खड़े रहें। वहीं चुनाव को लेकर संजय राउत ने भी तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाए। संजय राउत ने दावा किया कि चुनाव आयोग भाजपा की विस्तारित शाखा है और महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया धीमी थी। यहाँ एमवीए उम्मीदवार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि उन क्षेत्रों में चुनाव निर्बाध था। यहाँ सत्तारूढ़ भाजपा या उनके सहयोगियों को वोट मिलने की संभावना अधिक थी। चुनाव अधिकारियों के अनुसार राज्य में
आम चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के दौरान मुंबई के 6 सहित 13 लोकसभा क्षेत्रों में सोमवार को मतदान के बाद औसत 54.33% मतदान दर्ज किया गया। लेकिन राउत ने दावा किया कि ये भी शिवसेना यूबीटी या महाविकास अघाड़ी एमवीए को अच्छे वोटों की उम्मीद थी। वहां धीमी गति से चुनाव हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा की एक विस्तारित शाखा है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि ठाणे और कल्याण में मतदान प्रक्रिया गड़बड़ा गई। यहाँ शिवसेना यूबीटी को अधिक वोट मिलने की संभावना थी। उन्होंने दावा किया कि मुबड़ा ठाणे जिले में के कुछ बूथों पर 1 घंटे में केवल 11 वोट डाले जा सके और ऐसा सत्तारूढ़ शिवसेना भाजपा के हारने के डर के कारण हुआ। राज्यसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी मतदाताओं को मतदान से रोकने के लिए थी, क्योंकि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता और पैसा वितरित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को धीमा करने के ऐसे प्रयास आखिरी मिनट तक किए गए, लेकिन मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, वहीं अगर हम बात करें अजित पवार को 5वें चरण के चुनाव के बाद उनके खेमे में भी हलचल मची हुई है। ऐसे में उन्होंने 27 तारीख को पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी, राज्य में सहयोगियों के सहयोग और वोटिंग पर चर्चा होगी। इस बैठक का आयोजन मुंबई के गरवारे क्लब में किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या महागठबंधन में शामिल घटक दलों ने वोटिंग में मदद की। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी एनडीए का हिस्सा है। एनसीपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। ये पहली बार है जब शरद पवार से अलग होकर अजित पवार आम चुनाव में उतरे। खास तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा बारामती लोकसभा सीट की है, जहां से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में है। सुनेत्रा पवार का बारामती सीट पर मुकाबला उनकी ननंद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से है। सुप्रिया सुले लगातार 3 बार से इस सीट पर सांसद का चुनाव जीतती आई हैं। सुनेत्रा पवार पहली बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरी हैं। अजित गुट को एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत 4 लोकसभा सीट दी गई थी। वहीं इससे पहले के मतदान में भी महाराष्ट्र में वोटिंग को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। दरअसल बीट से शरद गुट एनसीपी एससीपी के उम्मीदवार बजरंग सोनवड़े ने 13 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। इसके बाद डीसी और रिटर्निंग अधिकारी दीपा मुधोल मुंडे ने रविवार को जांच के आदेश दिए थे। करजत जामखेड़ से पार्टी के विधायक रोहित पवार ने शनिवार को आरोपों के समर्थन में 3 वीडियो और एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया है। शरद गुट के उम्मीदवार सोनवड़े ने दोबारा मतदान की मांग की है। उन्होंने केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का अपराध दर्ज करने के बजाय बूथ कैप्चरिंग की कथित घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। पवार ने लिखा, बूथ कब्जा करने और वोट काटने का ये नया पार्ली पैटर्न महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। पंकजा ताई को हो सकता है कि आप इसमें शामिल ना हो, लेकिन आपका बंधुराज किस स्तर पर जा सकता है इसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा। पवार ने आगे लिखा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में ऐसी बातें करने की हिम्मत कहां से आती है, क्या ऐसा करने की जरूरत है? अगर ये साहस सत्ता से आता है तो ये निश्चिंत ही लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अनुरोध है कि चुनाव आयोग स्थानीय मंत्री समेत स्थानीय प्रशासन की जांच कराए। गौरतलब है कि जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है और चुनाव को लेकर तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। जिन जगहों पर चुनाव हो चुके हैं वहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है और चुनाव जहां नहीं हुए हैं वहां अभी भी चुनावी प्रचार जारी है। अब 4 जून तक ये चुनावी चर्चा रहेगी। आपको बता दें कि इस बार के चुनावी नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना होगा कि किस दल को कितनी बढ़त मिलेगी और सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल के इस खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।